So good morning students. करते हैं स्टार्ट जल्दी से. Yesterday we discussed life insurance and fire insurance. आज without wasting time डायरेक्टली हम फोकस करते हैं मराइन इंश्योरेंस पे. आइए मराइन इंश्योरेंस की स्टोरी. क्या है मराइन इंश्योरेंस? देखिए, समुद्र में जहाज जब जाता है, और क्यों जाता है? आपको घुमाने नहीं जाता है. उसमें मेन आपका जो बिजनेस होता है, जैसे अगर आप बात करें इंडिया में चेन्नई और मुंबई, जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस किसके थ्रू होता है? शिप्स के थ्रू. शिपिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है वहां पर, राइट? तो वहां से वहां के लोगों का तो सबसे, अपने राजस्थान में हो सकता है मराइन इंश्योरेंस इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है बच्चों, बट हमें नॉलेज तो लेनी पड़ेगी. ओवरऑल नॉलेज के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस के पार्टीशंस. तो सबसे पहले मराइन इंश्योरेंस का बेसिक क्या कहता है बच्चों? आइए बेसिक के अंदर स्टार्ट करते हैं. बेसिक कहता है, सर, a contract of marine insurance can be defined as an arrangement under which the इंश्योरर कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको गारंटी दे रही है कि यस, अगर आपको कहीं पे भी लॉस होता है, इंश्योर्ड को गारंटी कौन दे रहा है बच्चों? सर, इंश्योर्ड दे रहा है. सॉरी, इंश्योरर दे रहा है, राइट? कौन दे रहा है गारंटी? इंश्योरर. किस चीज की गारंटी दे रहा है? कि अगर कहीं लॉस होता है, मराइन लॉस होता है, समुद्र में जब आपका शिप जा रहा है, लॉस होता है, तब हम आपको कंपनसेट करेंगे. जैसे कि जनरल इंश्योरेंस में होता है बच्चों. अगर लॉस हो गया तो आपकी गाड़ी का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. वेरी सिंपल. आगे देखिए क्या लिखा है. मराइन रिस्क आर दी पेरिल्स. मराइन रिस्क आर दी पेरिल्स ऑफ सी, दैट इज स्टॉर्म आ जाए, कोलिजन हो जाए, टक्कर हो जाए. ठीक है ना? कोलिजन का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? टक्कर हो गई मान लीजिए शिप की कहीं पे, या फिर एक मिनट, यस, या फिर क्या हो गया? सीजर हो गया, यानी कि चलते चलते कहीं किसी ने वो कर लिया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया, या फिर पानी में डूब गया. इन सभी कंडीशंस में, इन सभी कंडीशंस में आपको पैसा मिलेगा. कौन पैसा देगा? इंश्योर, सॉरी इंश्योरर. देखिए कंफ्यूजन कहीं मत रखना. इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको गारंटी दे रही है कि यस, हम आपका इंश्योरेंस करने के लिए तैयार हैं, अगर लॉस होगा तभी हम क्लेम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. सिंपल सी बात. लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए. अगर आप प्लेन के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करते हैं, तो आजकल कहते हैं कि ट्रेवल इंश्योरेंस भी ले लो. 200 300 400 रुपए लगेंगे आपके, और अगर यात्रा में कहीं पे भी कुछ आपके साथ डेथ हो जाए तो आपको क्लेम मिल जाएगा. सिंपल सी बात. और लोग लेते भी हैं. मराइन इंश्योरेंस भी ऐसा है कि एक बार जब शिप गया फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन, और अगर बी लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया, अगर बी लोकेशन तक नहीं पहुंच पाया, कोई टेंशन नहीं है. क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या दे देगी? क्लेम दे देगी. मराइन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों? इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. इंश्योर्ड यानी कि हम, जिसने इंश्योरेंस लिया है. इंश्योरेंस, इंश्योरर कौन? इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस दिया है. द इंश्योर्ड मे बी कार्गो ऑनर. कार्गो का ऑनर हो सकता है. कार्गो ऑनर सर क्या हुआ? एक बात बताइए, शिप पे मेन क्या जाएगा? कार्गो, सामान जाएगा. जैसे आप बसेस में देखते हैं, आप तो बस के अंदर ट्रेवल करते हैं, बस के ऊपर क्या होता है? कार्गो. जो सोचिए, बीकानेर से तो स्पेशली कार्गो फुल ऑन जाता है. बीकानेर के रसगुल्ले, बीकानेर की भुजिया, बीकानेर का देसी घी, ये सब बाहर ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों. जयपुर, दिल्ली, इंडिया, आउटसाइड इंडिया. तो कार्गो ऑनर जो सामान भेज रहा है वो भी इंश्योरेंस करा सकता है, या शिप का ऑनर, जो शिप का ऑनर है वो भी इंश्योरेंस करा सकता है, या फ्रेट रिसीवर. ये भी आपको मैं बताऊंगा फ्रेट रिसीवर क्या होता है नेक्स्ट पेज के ऊपर, राइट? द इंश्योरर इज नोन एज अंडरराइटर. अंडरराइटर मींस व्हाट? जो चेकआउट करेगा कि यस, आपको कितने रुपीस का इंश्योरेंस मिलना चाहिए. कल को ऐसा नहीं हो कि आप गलत ऑब्जेक्टिव से इंश्योरेंस करा रहे हैं, और वो भी अलग ही अमाउंट का. शिप में सामान जा रहा है, वो भी 10 लाख का, आप इंश्योरेंस करा रहे हैं 50 लाख का, और शिप डूब रहा है, आप जान के डुबा भी रहे हैं, और कंपनी से डिमांड कर रहे हैं 50 लाख. वो नहीं हो पाएगा बच्चों. आप सोचिए, सामान 10 लाख का, या शिप की वैल्यू 50 लाख है, और आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़. नॉट पॉसिबल. तो इंश्योरर कौन है? अंडरराइटर, जो चेक करेगा सारी चीजें आपकी, राइट? द इंश्योर्ड, नेक्स्ट लाइन में लिखा है बच्चों, द इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम which is called premium. फ्री में तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ना बच्चों, कुछ पे करना पड़ेगा आपको, राइट? और इन एक्सचेंज फॉर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर to indemnify the insured against the loss or damage caused by the sea perils. यानी कि हम आपको कह रहे हैं, देखिए यहां तक पढ़ते हैं पहले 20 तक, सेंटर तक क्या लिखा है यहां से? द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड यानी कि हम,
हम क्या करते हैं सर, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। और क्यों पे करते हैं हम प्रीमियम? इन एक्सचेंज, किस चीज का एक्सचेंज? हम रिस्क एक्सचेंज कर रहे हैं। इंश्योरेंस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे शिप के साथ कुछ हो जाए, मे बी ड्यू टू सी पैरल, समुद्र के अंदर कुछ भी इशू हुआ, मे बी जहाज डूब गया, टक्कर हो गई, या समुद्री लुटेरे जो आपने देखा हो, बॉलीवुड की मूवीज भी है ना, किसी ने हमारा शिप क्या कर लिया, सीज कर लिया, जब्त कर लिया। इस कंडीशन में इंश्योरर हमें पैसा देगा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस पॉलिसीज आर, आइए जरा चेक करते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है मराइन इंश्योरेंस के। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पेज की ओर प्रोसीड करते हैं। मराइन इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। जब शिप जाता है ए लोकेशन से बी लोकेशन, तो रिस्क है, देयर इज अ रिस्क, राइट। अब कौन कौन से इंश्योरेंस इसके अंदर दिखते हैं, देखिए बच्चों, नंबर 1 कौन सा दिख रहा है आपको? सर नंबर 1 हमें दिख रहा है कार्गो इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस बच्चों? कार्गो इंश्योरेंस। नंबर 2 हल इंश्योरेंस। नंबर 3 फ्रेट इंश्योरेंस। मैंने आपको कहा था ना मैं फ्रेट वाला समझाऊंगा बच्चों, बहुत इजी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कार्गो क्या है, आप ध्यान से पढ़िए। दिस फॉर्म ऑफ मराइन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स contained in the ship and the personal belongings of the crew and passengers। आप जरा सोच के देखिए बेटा, कहना बहुत इजी है, बट सोचिए एक शिप के ऊपर, आपने अगर सोचे बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, करोड़ों का सामान जाता है उसके ऊपर, करोड़ों का नहीं तो लाखों रुपए का सामान जाता है ए लोकेशन से बी लोकेशन। चेन्नई से सिंगापुर फिशिंग इंडस्ट्री का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली। सिंगापुर, चेन्नई से सिंगापुर मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज हो सकता है बेटा? रेल ट्रांसपोर्ट यूज हो नहीं सकता, और रेल ये एरोप्लेन वाला हो सकता है, और सबसे ज्यादा जो कन्वीनियंट है वो कौन सा है? शिपिंग इंडस्ट्री। अब आप सोचिए शिप के ऊपर क्या जाएगा? कार्गो, सामान जाएगा, और रास्ते में अगर सामान डूब गया, पानी में खराब हो गया, सोचिए 20 लाख 30 लाख का सामान था, डूब गया पैसा। आप सोचिए आपकी आपकी चेन्नई में आपकी एक इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और आपने क्या किया, 10 लाख का सपोज गुड्स चेन्नई से सिंगापुर ट्रांसपोर्ट में भेज दिए कार्गो के थ्रू, राइट। और रास्ते में शिप डूब गया, आपका सामान तो गया। इसके लिए हम क्या करवाता है, जो ऑनर है वो क्या करता है? कार्गो इंश्योरेंस। वो आपसे कहता है, आपसे, आपकी इंडस्ट्री है ना, कि हम आपका 10 लाख रुपीस का सामान चेन्नई से सिंगापुर भेज रहे हैं, और इसका हम आपसे भाड़ा ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं सपोज 20,000। हाउ मच रुपीस? 20,000। तो हम आपसे कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ 20 आप हमें 24,000 दीजिए, 25,000, 22,000, whatever the amount, we will charge some extra amount from you। शिपिंग इंडस्ट्री आपसे क्या कह रही है बच्चों? आप सुनना ध्यान से, डाउट हो तो पूछना मुझसे, राइट। शिपिंग इंडस्ट्री क्या कह रही है? अगर आप सामान भेज रहे हैं, इतना आप कर रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर अर्निंग रेवेन्यू, आप सामान भेज रहे हैं ए लोकेशन से बी लोकेशन, चेन्नई से सिंगापुर, आपसे हम 20,000 चार्ज कर रहे हैं, कार्गो लेके जा रहे हैं ए लोकेशन से बी लोकेशन पर, हम आपसे 2,000 या 3,000 या मे बी नॉमिनल अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, और हंसते हंसते आप दे भी देंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपका कार्गो सामान इंश्योरेंस नहीं हुआ तो आपका पैसा, आपका सामान गया, डूब जाएगा, सिंपल सी बात। अब ये रियल लाइफ में किस हद तक कैपेबल है, कैसे होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, वो आप नेट पे रिसर्च कर सकते हैं बच्चों। ओपन है विंडोज, गूगल बाबा इज देयर, यू कैन सर्च एज मच एज यू वांट कि क्या हिसाब किताब होता है रियल लाइफ में, आप रिसर्च कर सकते हैं बच्चों, राइट। तो कार्गो इंश्योरेंस सामान का इंश्योरेंस, अगर इन केस सामान डूब गया तो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, अगर नहीं डूबा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना सारा लॉस कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रेडी है, अगर कुछ सी पैरल हुआ तो। सेकंड देखिए कौन सा लिखा है, हल इंश्योरेंस। सर हल इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए, अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, पूरा शिप इंश्योर्ड हो जाता है इसके अंदर। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, वेसल बोलते हैं आपका पूरा जो शिप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिप है जो, एंड इट्स इक्विपमेंट्स, दैट इज जो शिप के अंदर, जो वेसल के अंदर फर्नीचर है, फिटिंग्स है, टूल्स है,
मशीन्स है, फ्यूल है, इंजन है, स्टोर्स है जिसमें आपका सारा सामान पड़ा है। और इस टाइप का इंश्योरेंस जनरली कौन कराता है बच्चों? जनरली ऑनर ऑफ द शिप अंडरटेक्स द हल इंश्योरेंस, राइट? कौन कराता है ये इंश्योरेंस? जो मालिक है, जो ऑनर है। और लास्ट वन आ रहा है फ्रेट इंश्योरेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इसको ध्यान से समझना। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इन केस ऑफ एनी डाउट आप उससे वापस डिस्कस कर सकते हो। फ्रेट इंश्योरेंस अच्छा है। फ्रेट इंश्योरेंस आइए पढ़ते हैं क्या है फ्रेट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। सर क्या मतलब है? एक बात बताइए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल के थ्रू, चलिए बच्चों एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज आप हैं मिस्टर ए, राइट बच्चों? और आपने क्या किया, या मालिक ने, ऑनर ऑफ द शिप ने क्या किया? आप ऑनर हैं शिप के। आपने लोगों से, कस्टमर से, आपने कस्टमर से क्या किया बच्चों? फ्रेट लिया, फ्रेट रिसीव। अब बच्चा कहेगा सर फ्रेट मींस व्हाट? ये तो आपने बताया ही नहीं सर। फ्रेट मींस भाड़ा। एक बात सोचिए, हमारे कस्टमर से हमने सामान फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन तक ले जाने का फ्रेट लिया हमने आपसे। कितना रुपीस? सोचिए, सामान पता है कितना था? मे बी 2000 क्विंटल सामान था। 2000 क्विंटल, आप सोचिए कितना होगा किलोज एंड ऑल। इतना सामान हम आपसे लेकर जा रहे थे ए लोकेशन टू बी लोकेशन, और फ्री में थोड़ी ना जाएगा सामान बच्चों। हमने आपसे इसके ऊपर भाड़ा लिया, सपोज 6 लाख रुपीस। हाउ मच रुपीस बच्चों? 6 लाख रुपीस। ये भाड़ा हमने किस चीज का लिया आपसे? जरा सोचिए, हमने ये भाड़ा आपसे किस चीज का लिया कि हम आपका सामान ए लोकेशन से बी लोकेशन तक ले जाएंगे। और अगर रास्ते में सामान हमारा डूब गया या हमारा शिप डूब गया, अब लोगों का सामान तो गया सो गया, हमने लोगों से जो पैसा लिया था भाड़े का 6 लाख रुपीस, अब जरा दिमाग लगा के मुझे बताइए, क्या कस्टमर वो पैसा वापस नहीं मांगेगा? जरा सोचिए, 100% मांगेगा बच्चों। कस्टमर कहेंगे एक तो हमारे सामान का पैसा दो, हमारा जो सामान था 50 लाख का, 60 लाख का, ओवरऑल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, सोचिए जरा। एक तो वो हमारे लिए टेंशन शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, एक हमने आपसे सामान ए लोकेशन से बी लोकेशन तक फ्री में थोड़ी ना पहुंचाएंगे। आप सोचिए, बीकानेर से आपने राम जी के रसगुल्ले से 100 किलो रसगुल्ले खरीदे, 100 किलो क्यों, 500 किलो रसगुल्ले। अब सोचिए इसको प्रैक्टिकली, आपने 100 केजी या 500 केजी बीकानेर से राम जी के रसगुल्ले खरीदे और बस के अंदर उसको डाउनलोड करवा दिया, ऊपर रखवा दिया, और बस वालों ने कहा ये रसगुल्ले ले जाने के हम आपसे 5000 चार्ज करेंगे। हमने कहा लीजिए 5000 रुपए, कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी जयपुर में अपनी दुकान पर बेचना है, राम जी के रसगुल्ले जयपुर में हम बेचना चाहते हैं बच्चों, सेल आउट करना चाहते हैं। अब रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया। एक बात बताइए, एक तो हमारे रसगुल्ले गए, हमारे अपने व्यू के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमारे रसगुल्ले का लॉस, एक हमने बस वालों को 5000 रुपए 5000 पे किया था। बताइए किस चीज का पे किया था? भाड़ा। वो हम वापस मांगेंगे ऑफ कोर्स कि भैया एक तो हमारा रसगुल्ला नहीं पहुंचा जयपुर, एक हमारा 5000 रुपए जो आपने लिया था, किस लिए लिया था? ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुंचाने का, वो भी हम वापस मांगेंगे। और 100% ये बात सही है। अब आप इस पैराग्राफ को, थर्ड पॉइंट को रीड आउट कीजिए, 100% आपको समझ में आएगा। सच इंश्योरेंस provide protection against the loss of freight. Freight means bhada. Freight means bhada. In many cases, the owner of the goods pays the freight only when delivery of goods is secured on the harbor. हार्बर मतलब जहां पे सामान आपका पहुंचाना है, वहां पर स्टेशन तक अगर ढंग से पहुंच जाता है, तब जो मालिक है गुड्स का, भाई आपने चेन्नई से सिंगापुर वही 10 लाख का सामान पहुंचाया और उसके ऊपर आपने भाड़ा दिया शिपिंग कंपनी को, इंडस्ट्री को, कितना रुपए भाड़ा दिया? मे बी 50,000 रुपीज। अगर हमारा सामान पहुंच गया सिंगापुर के हार्बर स्टेशन पर, तब तो हम 50,000 देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, सीधी सी बात। आप पढ़िए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे or damaged or theft,
then shipping company lose the right of taking freight. अगर हमारा रास्ते में शिप डूब गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई शिप के साथ, तो शिपिंग कंपनी हमसे फ्रेट लेने का अधिकार नहीं रखती। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हायर इज इंश्योर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लूजिंग अ फ्रेट। यानी कि एक बात बताइए शिपिंग इंडस्ट्री को। अब आपको एक और इजी बताता हूं, एक एग्जांपल, आप सब ध्यान से सुनना। ये लीजिए, आराम से समझना बच्चों। आपकी शिपिंग कंपनी है, आपकी शिपिंग कंपनी है सी एन कंपनी, आपकी कंपनी है सी एन कंपनी, ठीक है। आपने लोगों से फ्रेट लिया 10 लाख रुपीस। आप मुझे एक बात बताइए, होटल इंडस्ट्री आप सभी ने सुना है बच्चों, आप सभी ने होटल इंडस्ट्री सुना है। होटल इंडस्ट्री में मेन कमाई कहां से होती है? कुछ बेचता है क्या होटल? नहीं सर, रूम की सर्विस, रूम देता है लोगों को, सिंपल सी बात है बच्चों, और उसी से इनकम होती है। तो एक शिपिंग कंपनी की मेन इनकम कहां से होगी बच्चों? सर, फ्रेट से होगी। और अगर रास्ते में हमारा शिप डूब गया तो हमें फ्रेट नहीं मिलेगा। हमें फ्रेट का क्या हो सकता है? लॉस। उस लॉस से बचने के लिए हम फ्रेट का क्या करा सकते हैं? इंश्योरेंस करा सकते हैं। बिकॉज इन केस हमें लॉस हो गया, इन केस हमारा शिप पानी में डूब गया या कॉलिजन हो गया, क्या हो गया? कॉलिजन हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या देगी? क्लेम देगी। क्या देगी बच्चों? क्लेम देगी। गॉट इट? क्लियर है आप सभी को? ये था आपका मराइन इंश्योरेंस व्हिच इज नाउ फिनिश्ड, फिनिश हो चुका है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जल्दी से एक तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि जो 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपको समझ में आ सके। राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? चले आगे बच्चों जल्दी से, ठीक है। कोई भी टॉपिक है बच्चों, मान के चले आपको 2 बार रीड आउट करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। और आप किसी भी टर्म में थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, आप मुझसे भी डाउट पूछ सकते हैं, एंड गूगल बाबा इज आल्सो देयर। राइट बच्चों, चलिए आगे क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस। आखिर मेन एलिमेंट्स क्या है सर? बहुत इजी से पॉइंट्स हैं, जल्दी से इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। मतलब समझे इसका? आपने जब इंश्योरेंस कराया था तब हमें कुछ मतलब नहीं है। आपकी जर्नी शुरू हुई चेन्नई से सिंगापुर के लिए, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और रास्ते में आपका शिप डूब गया। अब उस समय यू शुड बी ऑनेस्ट कि आपने क्यों इंश्योरेंस कराया था? कि सर अगर सच में हमारी फर्म को लॉस हो जाए सर, अगर हमारा शिप डूब गया है सर, डूब गया, तो सर उस लॉस से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कराया था? इंश्योरेंस कराया था। सिंपल सी सच्ची कहानी थी सर, रिस्क था कि रास्ते में शिप डूब सकता है, इसलिए हमने इंश्योरेंस कराया। तो जिस दिन लॉस होगा अगर रास्ते में, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मराइन इंश्योरेंस इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सर क्यों सर? क्योंकि बच्चों कहीं पे भी आपको गलत ऑब्जेक्टिव से ये इंश्योरेंस नहीं कराना, आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स पहले से डिस्क्लोज करने। अब ये नहीं हो कि आपके शिप को, आपको लग रहा है कि शिप में रिस्क है, टूटने वाला है शिप या अंदर रिपेयरिंग मांग रहा है, आपने कहा चलन दो, कोई टेंशन नहीं है, डूबेगा ही तो सही, हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे अच्छा खासा। ऐसा नहीं। अगर आप में से एक मूवी भी किसी ने देखी हो, अक्षय कुमार की एक मूवी थी बच्चों, उसमें वो शिपिंग के ऊपर भी था कि फॉरेन कंट्री से हमने स्पेशल कोई शिप परचेज करना था और अक्षय कुमार हीरो था, वो कहता है नहीं, उसने डील साइन नहीं की क्योंकि शिप के अंदर बहुत सारे मेजर इश्यूज थे। अभी कुछ टाइम पहले की मूवी है, राइट? याद कीजिए, आपको तो सब याद होगा, कोई बात नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? अगर आप वैसे शिप का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो गलत है, वो एटमोस्ट गुड फेथ के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। इंसान के लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंडैम्निटी एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स के एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती। वेयरएज मराइन इंश्योरेंस के अंदर 100% प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज लॉस अमाउंट कितना है या पॉलिसी अमाउंट कितना है चेक किया जाता है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का, लॉस हुआ 6 लाख का, तो अकॉर्डिंगली 6 लाख इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। सिंपल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू सी पैरिटी। समझिए आप, अगर केवल समुद्र की वजह से, समुद्र की कोई रीजन की वजह से आपका शिप
रियल में लॉस हुआ है, पानी में डूब गया, टक्कर हो गई, ऐसा कुछ, तो ही आपको पैसा मिलेगा। यानी कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं, सो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा इज आल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोड। यानी कि जैसे हमने, याद कीजिए इसका एक एग्जांपल भी पढ़ा था, याद कीजिए जब हमने प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा पढ़ा था कि अगर मान लीजिए शिप की बात करें, चूहे ने क्या किया, आपका सामान खा गया, रैट आपके क्या किया, आपका कार्गो खा गया, खराब कर दिया, स्टॉक खराब हो गया, गुड्स खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू जीरो मनी, क्योंकि वो आपका फॉल्ट है। हाँ, अगर मान लीजिए शिप के अंदर उन्होंने कुछ, शिप का कुछ कुतर गए, लकड़ियां खा गए, व्हाटएवर, और पानी शिप के अंदर आ गया, वो सी पैरल माना जा सकता है, वो सी पैरल माना जा सकता है बच्चों, आप समझिए। यानी कि कहीं पे भी चालाकी नहीं चलेगी। अगर सच में जिस चीज का इंश्योरेंस कराया कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, रास्ते में शिप डूब ना जाए, कोई हम पे हमला ना कर दे, पानी में ना डूब जाए, टक्कर ना हो जाए, उसका अगर वैसा कुछ लॉस है 100% इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, सिंपल। नेक्स्ट इज द लास्ट वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। बच्चों सबसे ज्यादा जरूरत जो रियल लाइफ में आज के टाइम में है वो किसकी है, हेल्थ इंश्योरेंस। पता है क्यों? अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई अचानक से, सोचिए आपकी फैमिली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है फाइनेंशियल, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा। आई हैव टेकन माई लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो, आप में से भी कई बच्चों के पेरेंट्स ने ले रखा होगा, बट इंडिया में मुश्किल से गिनती का 4 to 5%, मेरे हिसाब से मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतना परसेंट जनता ही इंश्योर है। द रीजन कम क्यों है, हमने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था। प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हमने इंश्योरेंस ले तो लिया, 10 से 15 हजार रुपए दे दी, अगर हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। हम ये नहीं सोचते कि हमें 5 लाख का 6 लाख का इंश्योरेंस मिला है, अगर हमें हार्ट अटैक आ गया या हमारी बच्ची को कोई इश्यू हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई बच्ची बच्चा, और मान लीजिए 3 लाख का खर्चा आ रहा है, एंटायर मनी विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तो आपसे नहीं कहेगी ना कि आपने तो 15,000 ही दिए थे, हम आपको 3 लाख क्यों दें, जरा सोचिए। यानी कि अगेन प्रोबेबिलिटी गेम पे चलता है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस है, ऐसा भी नहीं है बच्चों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी देखकर वो चेक करते हैं कि अगर कोई इंसान 25 इयर्स का है, 30 इयर्स का है, तो चांसेस यही कहते हैं कि उसकी हेल्थ ओके होगी, उसको इजीली कुछ नहीं होगा। और वही बात करें 60 इयर्स के इंसान की, 55 इयर्स, 58 इयर्स, वहां इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगी ही नहीं। पढ़िए इसमें क्या क्या लिखा है बच्चों, नंबर 1 पॉइंट रीड आउट कीजिए, चेक कीजिए बच्चों। Health insurance provides the payment of medical expenses in cases of illness. Illness किसका? Insured का या फिर उसकी फैमिली का। और ये क्या क्या आपको कवरेज देता है, चेक कीजिए। नंबर 1 बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल सप्लीमेंट, डिसेबिलिटी इनकम। अब पढ़िए क्या कह रहे हैं। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है? इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इट कवर्स द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। आप हॉस्पिटल में बेसिक आप गए, डॉक्टर ने आपका वो बना दिया, बिल बना दिया, डॉक्टर ने 400 फीस चार्ज की, कुछ बेसिक एक्सपेंसेस हुए, वो भी कवर अप करेगा। नंबर 2 मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी कि अचानक से कोई डिजास्टर आ गया, इलनेस हो गई, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, जैसे कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या फिर बच्चे को निमोनिया हो गया, ये सब चीजें कवर अप होंगी किसमें? मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। अब आप जरा सोचिए, आप लॉन्ग टर्म तक हॉस्पिटलाइजेशन हुए, आप 1 मंथ तक हॉस्पिटल में रहे, तो बच्चों वहां का खर्चा भी तो होगा। एक नर्स चाहिए होती है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो भी इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ है उसको डेली कौन मैनेज करेगा, कौन संभालेगा उसे? कोई ना कोई तो नर्सिंग स्टाफ चाहिए, हॉस्पिटल का कोई पर्सन, ठीक है? तो वो भी हम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं किसमें? हेल्थ इंश्योरेंस। बट ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपने कैसा इंश्योरेंस लिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी कई सारे वेरिएंट्स होते हैं बेटा। नेक्स्ट है मेडिकल सप्लीमेंट। इट फिल्स गैप्स इन मेडिकेड प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये भी एक चीज है बच्ची कि अगर आपके कुछ सोशल सिक्योरिटी चाहिए, कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाए, तो हम आपको मेडिकल वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट देखिए डिसेबिलिटी इनकम। इसका मतलब क्या है?
It replaces the income lost by insured while the insured is unable to work. इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कैसा इंश्योरेंस कराया है। इसका बेसिक मीनिंग ये है, एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, कि आपने बढ़िया वाला इंश्योरेंस कराया, अच्छा, जिसमें ये सारे मेजर चीजें आपको कवर अप हो रही हैं। अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ मेजर इलनेस हुआ आपके साथ, इस कंडीशन में नाउ यू आर नॉट कैपेबल टू वर्क। अब आप कैपेबल नहीं है वर्क करने के लिए, डोंट वरी, नो इश्यूज। इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू फिक्स सैलरी ऑन द मंथली बेसिस। अब उसमें भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं बच्चों। अगर आपने बढ़िया इंश्योरेंस लिया तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको घर पे बैठे बैठे 5,000, 4,000, 10,000, दैट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी यू हैव टेकन फ्रॉम द कंपनी। वो डिपेंड करता है ना। अगर आपने नॉर्मल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पर मंथ 5,000 रुपीज दे पर मंथ। ये बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपकी केयर कर रहे हैं, बिकॉज वी केयर। लेकिन हम फ्री में केयर नहीं करते, बट नॉट इन फ्री। सर नॉट इन फ्री मतलब वी charge some amount at the time of taking policy। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब हम आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपने ये इंश्योरेंस लिया या नहीं लिया। हो सकता है आपने बेसिक इंश्योरेंस लिया तो उसमें हॉस्पिटल के खर्चे तो हो जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर आपने सारी फैसिलिटी वाला इंश्योरेंस लिया, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको 5,000 per month is not fixed, it depends on the insurance which you have taken from the insurance company, got it? उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। क्लियर है? पर मंथ आपको बैठे बैठे कब तक मिलेगा, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी। हो सकता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, डिपेंड करता है। तब तक आपको पर मंथ बेसिस पर ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलता रहेगा। अब अगर आपको इसमें सच में और नॉलेज चाहिए तो सबसे अच्छा एक ही सजेशन है बच्चों कि आपको सबसे पहले क्या करना है। नाउ दिस इज योर टास्क, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट देखना है कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। आप जरा देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है बच्चों, और वो पॉइंट क्या है जरा देखिए। लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आप जिंदा रहे तो आपको, आपकी डेथ होगी तो आपके नॉमिनी को। बट जनरल इंश्योरेंस में क्या है, सच एज फायर, मराइन इंश्योरेंस और आपका जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मींस व्हाट, अगर लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। लाइफ इंश्योरेंस में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखिए, contains the element of protection as well as element of investment। बच्चों मैक्सिमम लोग आज के टाइम में इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, सर सेविंग भी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं बच्चों, क्या मैं दे सकता हूं? रेज योर हैंड इफ यू वांट माय पर्सनल एग्जांपल, इफ यू वांट टू लिसन माय पर्सनल एग्जांपल, जस्ट रेज योर हैंड। बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, बता सकते हैं, हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो अब आप सब ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं। लाइक आई हैव टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी in which I have to deposit 1 lakh rupees per annum। How much I have to pay? 1 lakh rupees per annum। मैं पे कर रहा हूं बेटा ऑलरेडी। कितने इयर्स तक पे करूंगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और भी अच्छे से, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सोचिए ताकि आप बताना ये मेरी सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों है या नहीं है। बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर माय डॉटर, सिंपल, ठीक है। 1 लाख रुपीस पर एनम ईयरली आई एम पेइंग। फॉर हाउ मेनी इयर्स आई विल पे? फॉर हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स। मैं एक साथ नहीं दे रहा हूं बच्चों, धीरे 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 धीरे, एवरी ईयर आई एम पेइंग 1 लाख रुपीस। बट इस पॉलिसी जो मैंने लिया, मैं आपको उसका एक फीचर बता रहा हूं, देन आई हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 years। फॉर नेक्स्ट 6 years आई हैव टू वेट। ये फीचर है, दिस इज द फीचर, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज द फीचर ऑफ माय पॉलिसी। एंड आफ्टर ओवरऑल 16 years, जब 16 years पूरे हो जाएंगे, सुनना ध्यान से बच्चों,
जब 16 इयर्स पूरे हो जाएंगे, आई विल रिसीव अप्रॉक्स 18 to 20 लाख रुपीस। बताइए सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों है या नहीं है? अग्री करते हैं? 3 इयर्स हो चुके हैं इस पॉलिसी को बच्चों, 3 इयर्स हो चुके हैं। I'm paying 1 lakh rupees on a yearly basis. I have to pay this amount for overall 10 years. Then I have to wait for next 6 years. Then what? 6 years के बाद जब overall 16 years complete हो जाएंगे, I will receive approx 18 to 20 lakhs. अब मे भी कई इंसान ये कहते हैं सर इतना अच्छा बेनिफिट नहीं है सर, अगर आप म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में लगाएं मे बी यू विल गेट मोर बेनिफिट्स, बट वहां पर रिस्क ज्यादा है। That's why insurance is the easier, safer investment where definitely you will get your money back with good handsome returns. Right बच्चों? ये एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ। आइए आगे चलिए। ये जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में आप डिफरेंस इजीली देख सकते हैं और ये आपको रीड आउट भी करना है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिया ने ऑलरेडी आज इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो आपको रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको दिख रहा है, देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है इसके बाद बच्चों? देयर आर 9 पॉइंट्स, इसमें 9 पॉइंट्स है बच्चों। और इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ना है आपको अच्छे से। दिस इज योर टास्क। ओके, कितने पॉइंट्स आप चेक कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है बच्चों। इन केस ऑफ एनी डाउट, आप मुझसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद बस हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो हम कल की क्लास में वाइंड अप कर देंगे, जिसमें पोस्टल सर्विसेज भी आता है बच्चों और टेलीकॉम सर्विसेज भी आता है। ठीक है, तो आज जो आपका मेन टास्क है बच्चों वो है एक तो मराइन इंश्योरेंस की नॉलेज लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज लेना है। अच्छा, फिर अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि मैं आपसे पर्टिकुलरली कई बार एक्सपेक्ट करता हूं बच्चों कि आप, कई बच्चे अपनी तरफ से दी बेस्ट कर लें, आप पीपीटीज बना रहे हैं, बट मेरा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा है आप सभी से कि आप क्या कीजिए, प्लीज एक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लीजिए और उसका एक एग्जांपल लीजिए प्रैक्टिकल, कि अगर एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है, हस्बैंड है, वाइफ है, और उन्होंने एक इंश्योरेंस कवर किया 10 लाख रुपीस का और इतना उनका अमाउंट आ रहा है, इसके लिए आप चाहें तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सन से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का, आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। वो पीपीटी रियल लाइफ की नॉलेज आप सभी के साथ शेयर कर पाएंगे। आप पीपीटीज बनाने में बस ये मत समझिए कि दैट इज फॉर्मेलिटी, प्लीज उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। और एक बच्चा मराइन इंश्योरेंस के ऊपर लीजिए, प्रैक्टिकल की एक इंश्योरेंस लिया और उसका कैसे हिसाब किताब है। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, सो बाय फॉर टुडेज क्लास। प्लीज इनको रिसर्च करना, रिवाइज करना, कल इसको हम फिनिश कर देंगे चैप्टर को, राइट? सो बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आफ्टर फ्यू मिनट्स। बाय बच्चों।